स्टूडेंट्स वेरी गुड मॉर्निंग। आप लोग पढ़ रहे थे पोएट्री सेक्शन में पोएम 1 कैरेक्टर ऑफ हैप्पी लाइफ और पोएम 1 के ऊपर के 3 स्टेंजाज आपके कंप्लीट हो चुके थे। कल के वीडियो में आप लोगों ने देखा होगा 1, 2, 3 स्टेंजा हमने आपको समझा दिए थे और इसके बाद आपका शुरू होता है चौथा स्टेंजा। तो चौथा स्टेंजा शुरू करते हैं उससे पहले आपको ये बता दें कि आप लोग जब बुक में स्टेंजास को स्टडी करते हैं तो अपनी बुक खोल के ज़रूर रख लें। बाई चांस ऐसा होता है कि कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से बहुत स्पष्ट नहीं दिखाई पड़ता है मोबाइल में, तो जब आप अपनी बुक खोल के रखेंगे सामने, तो यदि कोई दिक्कत है साफ ना दिखाई पड़ने की तो आप अपनी बुक की मदद ले सकते हैं। पेज नंबर 76 पे जो आपकी पहली पोएम है द कैरेक्टर ऑफ हैप्पी लाइफ, उसके 3 स्टेंजास के बाद चौथा स्टेंजा आप शुरू करते हैं। लिखा हुआ है हु इनवीज नन होम चांस डथ रेज। तो सर हेनरी बॉटन के अनुसार सर हेनरी बॉटन एक वास्तविक प्रसन्नचित्त व्यक्ति की विशेषताओं का वर्णन करते हुए कहते हैं कि हु इनवीज, हु माने जो, अर्थात एक वास्तविक प्रसन्नचित्त व्यक्ति, इनवीज माने शत्रुता रखता है, नन माने किसी से नहीं, हुम माने जिसका, चांस माने मौका, डज यहाँ पे डथ का मतलब डज है और रेज माने आता है या उदित होता है। तो कहने का मतलब ये है कि सर हेनरी बॉटन के अनुसार एक वास्तविक प्रसन्नचित्त व्यक्ति अवसर आने पर भी किसी के साथ कोई शत्रुता नहीं रखता है। मतलब जो वास्तविक प्रसन्न व्यक्ति होता है, चाहे उसको कितना भी भरपूर अवसर मिले, लेकिन उसके बावजूद वह किसी के साथ शत्रुता नहीं रखता है। अगली लाइन में लिखा है नॉर वाइस, वॉइस माने दुर्गुण होता है, सद्गुण का अपोजिट, नॉर वॉइस हु नेवर अंडरस्टूड। तो वॉइस माने यहाँ पे बुराई, ना ही कोई बुराई रखता है उनके साथ, हु माने जो, नेवर माने कभी नहीं और अंडरस्टूड माने समझते हैं, और ना ही उनके साथ कोई बुराई रखता है जो उसे कभी नहीं समझते हैं। अर्थात उन लोगों के साथ वह कोई बुराई भी नहीं रखता है या अपने मन में उन लोगों के लिए वह कोई दुर्भावना भी नहीं पालता है जो उसे कभी नहीं समझते हैं। हाउ डीपेस्ट बाउंड्स आर गिवन विद प्रेस, हाउ माने कितने, डीपेस्ट माने गहरे और बाउंड्स माने घाव या जख्म, आर गिवन माने दे दिए जाते हैं, विद प्रेस माने प्रसन्नता करके। तो स्टूडेंट्स, संसार में बहुत से व्यक्ति ऐसे होते हैं जो वास्तव में आपसे ईर्ष्या रखते हैं, उनके मन में आपको नुकसान पहुंचाने की इच्छा रहती है, लेकिन वो लोग काफ़ी चालाक होते हैं। ऐसे लोग आपके सामने इस प्रकार से आपकी तारीफ करेंगे जैसे कि वो आपको 7वें आसमान पे टांगे दे रहे हैं। अर्थात आपका नुकसान करने के लिए वो आपको मिसगाइड करने की कोशिश करते हैं, वो आपको गुमराह करने की कोशिश करते हैं। तो वही बात यहाँ पे लिखी हुई है हाउ डीपेस्ट बाउंड्स आर गिवन विद प्रेस, कि प्रसन्नता करके या किसी व्यक्ति की झूठी प्रसन्नता करके कितने गहरे घाव दे दिए जाते हैं, अर्थात उसका कितना नुकसान कर दिया जाता है। और आगे लिखा है नार रूल्स ऑफ स्टेट, नार माने नहीं, रूल्स माने नियम, आप स्टेट माने राज्य के, बट रूल्स ऑफ गुड, बट माने लेकिन, रूल्स माने नियम, आप गुड माने अच्छाई के। तो ये बात वास्तविक प्रसन्न व्यक्ति के लिए कही जा रही है कि एक वास्तविक प्रसन्न व्यक्ति के लिए राज्य के नियम ज़्यादा अहमियत नहीं रखते हैं। राज्य के नियमों की ज़्यादा अहमियत नहीं होती है, बल्कि उसके लिए अच्छाई के नियमों की सबसे ज़्यादा अहमियत होती है। अर्थात वह अच्छाई के नियमों का पालन करता है, ना कि राज्य के। तो स्टूडेंट्स, जो ये चौथा स्टेंजा है आप इसे एक बार फिर देख लें। हु इनवीज नन होम चांस डथ रेज, नॉर वॉइस हु नेवर अंडरस्टूड। सर हेनरी बॉटन
एक वास्तविक प्रसन्नचित्त व्यक्ति की विशेषताओं का वर्णन करते हुए कहते हैं कि एक वास्तविक प्रसन्नचित्त व्यक्ति अपना अवसर आने पर भी किसी के साथ कोई शत्रुता नहीं रखता है, नॉर वॉइस, और ना ही वह उनके प्रति कोई दुर्भावना रखता है जो उसे कभी नहीं समझते हैं। हाउ डीपेस्ट बाउंड्स आर गिवन विद प्रेस। कवि के अनुसार प्रसन्नता के माध्यम से या प्रसन्नता नहीं, बड़ाई या प्रशंसा के माध्यम से लोगों को कितना गहरा नुकसान पहुंचा दिया जाता है, लोगों को कितने गहरे गहरे जख्म दे दिए जाते हैं। नार रूल्स ऑफ स्टेट बट रूल्स ऑफ गुड। कवि के अनुसार एक वास्तविक प्रसन्नचित्त व्यक्ति के लिए सबसे ज्यादा अहमियत अच्छाई के नियमों की होती है, ना कि राज्य के नियमों की। और अगला स्टेंजा आपका है हु गॉड डथ लेट एंड अर्ली प्रे। हु माने जो, गॉड माने ईश्वर की, डज माने करता है, लेट माने देर में, एंड अर्ली माने जल्दी, प्रे माने प्रार्थना। यहाँ पे लेट एंड अर्ली का मतलब है सुबह और शाम। तो स्टूडेंट्स, सर हेनरी बॉर्टन के अनुसार एक वास्तविक प्रसन्नचित्त व्यक्ति सुबह और शाम ईश्वर की प्रार्थना करता है। मोर ऑफ हिज ग्रेस देन गिफ्ट्स टू लैंड। मोर माने अधिक, ऑफ हिज ग्रेस, ग्रेस माने होती है शोभा अर्थात तेज, देन माने के तुलना में, गिफ्ट्स टू लैंड, गिफ्ट्स माने उपहार, टू लैंड माने भूमि के, जमीन के। तो स्टूडेंट्स, कवि के अनुसार एक वास्तविक प्रसन्नचित्त व्यक्ति को महंगे महंगे या जमीन जैसे उपहारों की कोई चिंता नहीं होती है, बल्कि उसे चिंता होती है अपने तेज की, अपने स्वाभिमान की। यहाँ पे ग्रेस का मतलब स्वाभिमान और अपनी वैल्यू, अपना महत्व। तो हु गॉड डथ लेट एंड अर्ली प्रे, जो ईश्वर की सुबह और शाम प्रार्थना करता है और उसके लिए महंगे महंगे उपहार या जमीन जैसे महंगे उपहारों से ज़्यादा वैल्यू, ज़्यादा महत्व अपने स्वाभिमान का होता है, अपनी इज्जत का होता है। हु एंटरटेन्स द हार्मलेस डे विद ए वेल चूजन बुक आर फ्रेंड। हु माने जो, एंटरटेन्स माने मनोरंजन करता है, द हार्मलेस माने हानि रहित, डे माने दिन की, जो हानि रहित दिन में मनोरंजन करता है, विद माने के साथ, ए वेल चूजन बुक एक अच्छी चुनी हुई किताब के साथ, आर फ्रेंड माने मित्र के साथ। तो कवि के अनुसार ऐसा व्यक्ति हानि रहित दिनों में अपना समय एक अच्छी किताब पढ़कर बिताता है या अथवा किसी अच्छे मित्र की संगति करके बिताता है। कहने का मतलब यह है कि एक वास्तविक प्रसन्नचित्त व्यक्ति बेकार में अपना समय नष्ट नहीं करता है। जब उसके पास समय होता है तो ऐसा व्यक्ति कोई अच्छी किताब का अध्ययन करके अपना समय बिताता है अथवा किसी अच्छे मित्र की संगति करके अपना समय बिताता है। यहाँ पे लिखा हुआ है हु एंटरटेन्स द हार्मलेस डे, जो मनोरंजन करता है हानि रहित दिन में, विद ए वेल चूजन बुक आर फ्रेंड, एक अच्छी चुनी हुई किताब के साथ अथवा मित्र के साथ। अर्थात कहने के अनुसार कवि का आशय यहाँ पे ये है कि एक वास्तविक प्रसन्नचित्त व्यक्ति अपने खाली समय को या अपने दिन को, हानि रहित दिन को एक अच्छी चुनी हुई किताब के साथ बिताता है अथवा अच्छे मित्र की संगति करके बिताता है। और आगे लिखा है दिस मैन इज फ्री फ्रॉम सर्वाइल बैंड्स। दिस मैन माने यह आदमी, इज माने होता है, फ्री माने स्वतंत्र, फ्रॉम माने से, सर्वाइल बैंड्स माने विभिन्न प्रकार के जंजालों से, बंधनों से। तो ऐसा व्यक्ति अर्थात वास्तविक प्रसन्नचित्त व्यक्ति संसार के विभिन्न प्रकार के जंजालों से, माया मोह से मुक्त रहता है या मुक्त होता है। आप होप टू राइज आर फियर टू फॉल। आप होप टू राइज, आप माने काकी के, होप माने आशा, टू राइज अर्थात ऐसे व्यक्ति को अपनी उन्नति की
ज़्यादा आशा नहीं होती है, आर फियर टू फॉल, अथवा अपने पतन का भय नहीं होता है। कहने का मतलब ये है, ऐसा व्यक्ति ना ही अपनी उन्नति के लिए, अपनी समृद्धि के लिए ज़्यादा आशावान रहता है और ना ही उसे अपने पतन का भय रहता है। कहने का मतलब ये है कि भौतिक संसार में अधिकांश लोग ज़्यादा से ज़्यादा संपत्ति अर्जित करना चाहते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा धन अर्जित करना चाहते हैं। हर कोई इस चिंता में रहता है कि किस तरह से अपने आप को प्रोग्रेस के पहिए, प्रोग्रेस की ओर ले जाया जाए, प्रोग्रेस की गाड़ी पर सवार हुआ जाए और क्या किया जाए कि हम ज़्यादा से ज़्यादा सफल हों, ज़्यादा से ज़्यादा धनी हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा प्रभावी हूँ। तो संसार में ज़्यादातर लोग ऐसे ही होते हैं मोस्टली, जिन्हें अपने उत्थान और अपने पतन की बहुत चिंता रहती है। लेकिन जो एक वास्तविक प्रसन्न चित्त व्यक्ति होता है वो इससे जस्ट उलट होता है, अपोजिट होता है। उसे ना ही अपने उत्थान की आशा रहती है और ना ही अपने पतन का भय ही रहता है। अर्थात वो ये इन सांसारिक माया मोह के बंधनों से मुक्त रहता है। अर्थात ना ही उसे बहुत बड़ा पैसे वाला बनना है और ना ही वो ये सोचता है कि मैं कंगाल हो जाऊंगा, गरीब हो जाऊंगा। तो ये दो लाइनें जो हैं इन्हें आप फिर देखें। दिस मैन इज फ्री फ्रॉम सर्वाइल ब्रांड्स, ऐसा व्यक्ति विभिन्न प्रकार के बंधनों से मुक्त होता है। आप होप टू राइज आर फियर टू फॉल, उसे ना ही अपने उत्थान की आशा रहती है और ना ही अपने पतन का भय रहता है। लॉर्ड ऑफ हिमसेल्फ दो नॉट ऑफ लैंड्स, कवि के अनुसार लॉर्ड माने स्वामी, आप हिमसेल्फ माने स्वयं का। कवि के अनुसार ऐसा व्यक्ति स्वयं का स्वामी होता है। दो नॉट ऑफ लैंड्स, दो माने यद्यपि की, नॉट ऑफ लैंड्स माने जमीन की। कहने का मतलब यह है कि यद्यपि की ऐसा व्यक्ति जमीन का स्वामी ना होकर भी, जमीन का मालिक ना होकर भी स्वयं का मालिक होता है। एंड हैविंग नथिंग ही हैथ ऑल, एंड हैविंग नथिंग, एंड हैविंग नथिंग, एंड माने और, हैविंग माने रखते हुए, नथिंग माने कुछ भी नहीं और कुछ भी ना रखते हुए, ही हैथ ऑल, हैथ का मतलब यहाँ पे हैज है, तो ही हैथ ऑल, वह सब कुछ रखता है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे लास्ट लाइन में कहा जा रहा है एंड हैविंग नथिंग ही हैथ ऑल, और उसके पास कुछ भी ना होते हुए सब कुछ होता है, या हम ऐसे कह लें कि वह कुछ भी ना रखते हुए सब कुछ रखता है। तो स्टूडेंट्स जो ये लास्ट स्टेंजा है आपका, दिस मैन इज फ्री फ्रॉम सर्वाइल बैंड्स, आप होप टू राइज आर फियर टू फॉल, तो ऐसा व्यक्ति तमाम प्रकार के बंधनों से मुक्त होता है। उसे ना ही अपने उत्थान की आशा रहती है और ना ही अपने पतन का भय। लॉर्ड ऑफ हिमसेल्फ दो नॉट ऑफ लैंड्स, यद्यपि ऐसा व्यक्ति भूमि का मालिक नहीं होता है, जमीनों का मालिक नहीं होता है, अर्थात उसके पास ज़्यादा जमीन नहीं होती, ज़्यादा भूमि नहीं होती है, फिर भी हैविंग एंड लिखा है एंड हैविंग नथिंग ही हैथ ऑल, और उसके पास कुछ भी ना होते हुए भी सब कुछ होता है। स्टूडेंट्स एक बात आपको और बता दें कि पोएट्री सेक्शन में फिगर्स ऑफ स्पीच भी बहुत इम्पोर्टेंट हैं, और फिगर्स ऑफ स्पीच आपने फर्स्ट ईयर में पढ़े थे, आपको इंटर में भी रिवाइज कराए जाएंगे फिगर्स ऑफ स्पीच। फिगर्स ऑफ स्पीच वे शब्द होते हैं जो भाषा को सुंदरता देने के लिए प्रयोग में लाए जाते हैं, और आपके कोर्स के अनुसार फर्स्ट ईयर इंटर के अनुसार आपके जो फिगर्स ऑफ स्पीच हैं उनमें सबसे पहले आपको सिमिली पढ़ना पड़ता है। आपका सिमिली नंबर 1, नंबर 2 मेटाफर, नंबर 3 पर्सनिफिकेशन, नंबर 4 एपोस्ट्रोफी, नंबर 5 ऑक्सीमोरन, नंबर 6 आपका है हाइपरबोल, और नंबर 7 ओनोमोटोपोइया। तो 7 काइंड्स होते हैं फिगर्स ऑफ स्पीच के। फर्स्ट ईयर में आपको काफ़ी अच्छी तरीके से उनको समझाया गया, याद भी कराया गया, और इंटर में भी आपका रिवीजन करा दिया जाएगा। यहाँ पे जो लास्ट लाइन लिखी है एंड हैविंग नथिंग ही हैथ ऑल, तो इसमें विरोधाभास है, यानी उसके पास कुछ भी नहीं है फिर भी उसके पास सब कुछ है। तो लास्ट लाइन में एंड हैविंग नथिंग ही हैथ ऑल में आपका ऑक्सीमोरन फिगर ऑफ स्पीच है, और उसके बाद हुज आर्मर जो ये लाइन लिखी थी पहले स्टेंजाज में, दूसरी हुज आर्मर इज ऑनेस्ट थॉट, हुज आर्मर इज ऑनेस्ट थॉट्स, एंड
एंड हुज कॉन्शियंस, ये लाइन कौन सी है, हुज कॉन्शियंस इज स्ट्रॉन्ग रिटीट। तो इनमें आप ये तीसरे स्ट्रेंजा में दूसरी लाइन और पहले स्ट्रेंजा में तीसरी लाइन, इनमें दो में मेटाफर है, मेटाफर में तुलना होती है, लेकिन जो तुलनात्मक वर्ड होते हैं सो लाइक उनका प्रयोग नहीं होता है। और हुज पैशंस नॉट हिज मास्टर्स आर, ये जो दूसरे स्ट्रेंजा में पहली लाइन है, हुज पैशंस नॉट हिज मास्टर्स आर, जिसकी भावनाएं या जिसका जुनून उसका स्वामी नहीं होता है, तो इसमें आपका पर्सनिफिकेशन है। तो स्टूडेंट्स ये जो फिगर्स आप स्पीच होते हैं, इनका अध्ययन पोइट्री सेक्शन में बहुत ही महत्वपूर्ण है और इसका रिवीजन भी आपको कराया जाएगा। फिलहाल आज की वीडियो में आपकी पोएम समाप्त कर दी गई है और होमवर्क के रूप में आपको जो ये लास्ट 3 स्टेंजाज पढ़ाए गए हैं, इन्हें हिंदी में ट्रांसलेट करके लिखना है और इसके बाद आपको इसका हम सेंट्रल आइडिया लिख के व्हाट्सएप से सेंड करेंगे और फिर आपको इसके रेफरेंस कॉन्टेक्स्ट करने हैं। फिलहाल आज की वीडियो में बस इतना ही और कल की वीडियो में हम आपको समझाएंगे फिगर्स, आप स्पीच, उसके बाद आपकी नेक्स्ट पोएम शुरू की जाएगी। टिल देन बाय बाय।